स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग इसरो के स्पेसएक्स में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। इस टॉपिक को देख सकते हैं कि ये हमारा जो डेली करंट अफेयर्स है उससे संबंधित है। साथ ही आज जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं उसमें स्पेसएक्स मिशन से संबंधित बहुत ही आर्टिकल्स को कवर किया गया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। देख लेते इस टॉपिक का लिंकअप अगर देखा जाए, बात किया जाए तो ये करंट अफेयर्स है, प्रीलिम्स में भी आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। और बीपीएससी को ध्यान में रखा जाए तो बीपीएससी को तो प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाएगा, साथ ही जो मेंस होने वाले हैं 70वीं के, उस मेंस में भी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बहुत ही डिटेल्स में इसको कवरअप करेंगे, जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, स्पेसएक्स मिशन है क्या, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस टॉपिक के किस प्रकार के प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जामिनर्स आपसे लिए कर सकता है, जो एग्जाम से पूछे जाने की संभावना है। तो इससे जो प्रश्न बन सकते हैं वो इस प्रकार हमने बनाया है कि हाल ही में इसरो ने स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया है, इसके विषय में सत्य कथन चुने। आपके ऑप्शन है ए, इसरो इस मिशन के जरिए 2 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ेगा। ऑप्शन बी, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चंद्रयान मिशन में होगा, जिससे चंद्रमा से सैंपल वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। ऑप्शन सी है, अगर सफल हुआ भारत तो भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। और आपके ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि नहीं पता है और आपको इसका डिटेल्स वीडियो देखना है तो आप इसे ज़रूर देखें, आपको इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि आपको MCQ टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ये टॉपिक आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को जो है स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया है। और ये वर्ष 2024 को आप देख सकते हैं कि अंतिम मिशन है जिसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है तो PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। आपसे प्रीलिम्स में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाएंगे। आगे जितने भी पॉइंट्स हैं उससे प्रीलिम्स में आपके प्रश्न निश्चित ही पूछे जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान से देखें, क्योंकि अगर MCQ टाइप अगर क्वेश्चन बनाया जाता है स्टेटमेंट बेस्ड तो आपके लिए बहुत ही डिटेल्स में जानना ज़रूरी है। और आपको 5 से 7 मिनट में इस टॉपिक से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो छूटेगा। अगर आप मेंस में भी अगर आपको आते हैं तो भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो इसरो ने जो है 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया गया है। और इसके लिए जो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है वो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 से किया गया था। आपके रॉकेट के नाम भी पूछे जा सकते हैं। और इस साल का ये आखिरी मिशन है, तो इस दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये कब लॉन्च किया गया तो 30 दिसंबर को किया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि यदि यह सफल हो जाता है तो भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा जो अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को जोड़ेगा। और इसके लिए जो एक्सपेक्टेड डेट बताया गया 7 जनवरी यानी कि 2025 में, जो नया साल होगा सभी के लिए खुशखबरी लेकर आएगा और भारत के वैश्विक स्तर पर भी छवि को बहुत बेहतर बना सकता है। इसलिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं आप स्पेसएक्स मिशन क्या है। तो स्पेसएक्स मिशन का अगर देखा जाए कि फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो स्पेसएक्स मिशन का जो फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। अब यहाँ पे डॉकिंग क्या होता है, एंटी डॉकिंग क्या होता है, ये 2 चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो डॉकिंग का मतलब होता है कि स्पेस में क्या है, अगर एक सैटेलाइट ये है और एक ये है तो दोनों को आपस में जोड़ना ही डॉकिंग कहलाता है। तो उसी को बताया जा रहा है कि इस मिशन के माध्यम से इसरो क्या करेगा तो 2 स्पेस क्राफ्ट को जो है अंतरिक्ष में जोड़ेगा। और ऐसा करने वाला अगर सफल हुआ तो भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा। बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में अगर डॉकिंग का मतलब हमने बता दिया कि अगर 2 चीज़ों को ऐड किया जा रहा है तो डॉकिंग किया जा रहा है। अगर 2 चीज़ों को क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, उसको अलग अलग किया जा रहा है तो उसे क्या किया जाएगा, अनडॉकिंग कहा जाएगा। इस पॉइंट को भी आपसे ध्यान रखिएगा, आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बताया जा रहा है कि जो इस रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को जो लॉन्च किया जाएगा वो पृथ्वी से लगभग जो है 470 किलोमीटर की ऊंचाई पे उसे क्या किया जाएगा, डिप्लॉय करके रखा गया, तैनात करके रखा गया। और उसे फिर वहाँ पे ऐड किया जाएगा इस मिशन के माध्यम से। और इसके लिए जो एक्सपेक्टेड डेट है कि 7 जनवरी 2025 तक इसको ऐड कर देना है। वही नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए इसको अंडरलाइन किया गया कि यदि ये मिशन सफल होता है तो भारत जो है
विश्व का चौथा देश बन जाएगा जो ये उपलब्धि हासिल करेगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन के द्वारा इस प्रकार की उपलब्धि को हासिल किया जा चुका है। साथ ही बताया जा रहा है कि मिशन चंद्रयान की कामयाबी भी इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करेगा कि चंद्रयान या फिर जो अंतरिक्ष यात्री जो जाएंगे, इन सब बहुत मुद्दे कि इसका उद्देश्य क्या है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मिशन है। देख सकते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है जिसमें पिक्चर के माध्यम से बताया जा रहा है कि इससे PSLV 2 रॉकेट को आपस में जोड़ेगा और इसको हमने कर दिया कि 470 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसको अलग अलग करके डिप्लॉय किया गया, तैनात किया गया, जिसको एक साथ जोड़ा जाएगा। एक दिन के भीतर में अगर देखा जाए तो दोनों 20 किलोमीटर की दूरी इनके मध्य कम हो जाएगी। फिर जो है इन्हें डॉकिंग के माध्यम से आपस में लाकर जोड़ा जाएगा और उसके बाद पावर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर अनडॉकिंग का प्रोसेस हो, यानी पहले जोड़ दिया जाएगा ऐसे करके, फिर इन दोनों को अलगाव किया जाएगा। तो डॉकिंग अनडॉकिंग दोनों प्रोसेस किया जाएगा। देख सकते हैं जो दोनों SpaceX के जो स्पेस क्राफ्ट है इसका वजन 220 kg है और इसमें सोलर पैनल है और लिथियम आयन बैटरी से लैस भी है। ये पॉइंट को भी याद रखिएगा। बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे जो 2 स्पेस क्राफ्ट जो दिए गए हैं, लॉन्च किए गए, इनका नाम है चेजर और टारगेट। तब से पूछा जा सकता है कि इसका क्या नाम है, तो चेजर और टारगेट ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि इसके साथ जो है लगभग जो है 24 पेलोड भी भेजे जाएंगे, जिनमें देखा जाए कि 10 जो है स्टार्टअप के और 14 इसरो के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 पेलोड्स भेजे जाने वाले हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं जो इसरो के जो होंगे वो 14 होंगे और जो स्टार्टअप्स हैं उनके 10 होंगे। तो ये भी आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि जो 24 पेलोड्स इसरो के, इतने ही 10 जो है वो स्टार्टअप्स के हैं और 14 जो है इसरो के हैं। बताया जरा कि इनमें से जो एक जो पेलोड होगा उसे MIT यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है और इसका जो मुख्य उद्योग जो काम होगा वो पौधों की कोशिकाएं अंतरिक्ष में किस प्रकार वृद्धि करती हैं उस पर देखा जाएगा। और इसका जो नाम दिया गया है APEMS दिया गया है, MIT प्लांट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल इन स्पेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट यहाँ से आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस डॉकिंग मैकेनिज्म को जब भारत अपने नाम पे पेटेंट भी कर लिया गया इसरो के द्वारा और इसका जो नाम दिया गया भारतीय डॉकिंग सिस्टम का भी नाम दिया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इस मिशन का क्या उद्देश्य है। तो मिशन का एक ही उद्देश्य है कि पहले डॉकिंग यानी जोड़ना और हटाना, अनडॉकिंग दोनों करेगा। साथ ही एक टेक्नोलॉजी विकसित करना जिससे कहीं ना कहीं ये आने वाले गगनयान मिशन के लिए, चंद्रयान मिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अब देख लेते हैं कि भारत के लिए यह मिशन क्यों ज़रूरी है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताया जा रहा है, स्टार्टिंग में हमने बताया कि चंद्रयान मिशन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। अब बता सकते हैं कि चंद्रयान मिशन किसके साथ भारत लॉन्च करेगा, तो ये ल्यूपेक्स मिशन के नाम से जाना जाएगा। और इसके लिए किसके साथ किया जाएगा, तो जापान के साथ, कहीं ना कहीं भारत इसके साथ संबंध जो इसमें करेगा और जापान के साथ मिलकर संयुक्त मिशन होगा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है चंद्रयान 4 में किया जाएगा और चंद्रमा पर से सैंपल को भी वापस लाया जाएगा इसके माध्यम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। साथ ही जो भारत का सपना है कि अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो, तो उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मदद करेगा। साथ ही भविष्य में जो अंतरिक्ष उड़ान होने वाला जैसे गगनयान मिशन, इन सब के लिए टेक्नोलॉजी में सफल होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही जो सैटेलाइट सर्विसिंग होता है, ये सारी चीज़ इंसानों को जो अंतरिक्ष में भेजा जाना, इन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही अगर ये सफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं कृषि पद्धति का भी वहाँ पे बढ़ावा देखने को मिलेगा और इस चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा जो होगा हमारे लिए काफ़ी कृषि के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा और भविष्य के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान में भी काफ़ी महत्वपूर्ण मदद करेगा। अब देख लेते हैं कि 3 देश इससे पहले कौन है। तो आप देख सकते हैं रूस है, चीन है और अमेरिका है। ये 3 देश। भारत जो है ऐसा बन जाएगा तब सफल होता है तो भारत चौथा देश बन जाएगा। आप देख सकते हैं रूस के द्वारा जो है 1967 में इस तरीके का मिशन लॉन्च किया गया था, अमेरिका के द्वारा 1966 में और चीन के द्वारा जो 2011 में मिशन को लॉन्च किया गया था सफलतापूर्वक। और ये ऑलरेडी 3 देश बन चुके हैं। अगर सफल होता है तो भारत इसका चौथा देश बन जाएगा। इसे भी हमने दैनिक भास्कर से ही लिया है। और फाइनली बात आ जाती है कि 4th पॉइंट हमारा जो क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तक आपने इस वीडियो को अगर स्किप नहीं किया हो तो इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा। फिर भी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार था, हाल ही में इसरो ने SpaceX मिशन को लॉन्च किया, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन थे इसरो इस मिशन के जरिए 2 स्पेस क्राफ्ट को जोड़ेगा। तो हमने बता दिया कि 2 को 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात किया जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा, फिर इन्हें दोनों को अलगाव भी किया जाएगा, डॉकिंग और अनडॉकिंग के नाम से कहलाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ये भी हमने डिस्कस किया कि चंद्रयान मिशन जो लॉन्च होने वाला है जापान के सहयोग से, ल्यूपेक्स मिशन, उसमें भी ये कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगा और चंद्रमा से सैंपल वापस लाने में भी ये मदद करेगा। और सफल होता है तो भारत चौथा देश बन जाएगा। ये सारे स्टेटमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का आंसर मिल गया हो। आप चाहे तो इसका कमेंट में आंसर दे सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।
वहाँ पे न केवल करंट अफेयर्स के बल्कि सभी के पीडीएफ्स आपको रेगुलर बेसिस से मिल जाएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे जो करंट अफेयर सीरीज चलाया है तो उसमें आप देख सकते 16 से 17 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के डायरेक्टली हमारे सेक्शन से आए थे। इसके अलावा हिस्ट्री के क्लासेस, बिहार ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब की क्लासेस जो हो रही थी जो बीपीएससी के प्रिपरेशन में आपको काफ़ी मदद करेगा, वहाँ से भी कई प्रश्न देखने को मिला है। तो इसके लिए चैनल पर विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।